मॉर्निंग मॉर्निंग। पिछली बार हमने किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज वैलेंसी। ठीक है, अब देखो वैलेंसी क्या है। वैलेंसी समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, मान लो ये कोई भी एटम है, कोई भी एटम, और ये कोई भी दूसरा एटम है। अब ये जो एटम है ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी। मतलब ये एटम भले ही ऑक्सीजन का लेना तो ऑक्सीजन का लो, इसको भी ऑक्सीजन का लेना है तो लो, चाहे तो इसको आयरन ले लो, कुछ भी ले लो। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग फिर केमिकली रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ने बॉन्डिंग और O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये क्या रीजन है कि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बॉन्डिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? वो अभी हम पता लगाएंगे। ये जो बॉन्डिंग बनती है, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर कोई भी अगर एटम क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है। क्या करता है? कॉम्बिनेशन करता है। तो उसके रीजंस क्या है? उसके तीन रीजन है। एक रीजन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। सेकंड इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो? कौन है ये महावीर? इस महावीर बोर्ड में क्या दिखाई नहीं दे रहा, जरा बताना। स्क्रीन तो बेटा अब देखो, ब्लर तो इधर तो आई कांट सी एनी ब्लर स्क्रीन, आई कैन सी प्रॉपर स्क्रीन ऑन माय फोन। मेरे को मेरे फोन पे एकदम क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही है। इधर ध्यान दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक एटम या तो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये लूज करेगा, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब समझना पड़ेगा। अगर मैं यूं बोलूं कि चलो मेरे पास एक बाइक है, मैंने एक मेरे दोस्त को यूज करने के लिए दे दी, दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइक एक है, मैंने बाइक को लूज कर दिया और उसको दे दिया। आज मेरे को जरूरत थी तो मैंने मेरे फ्रेंड से बाइक ले ली। आई गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, आई गेन्ड द बाइक। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों को कहीं पे जाना था, तो हमने क्या किया, दोनों एक ही स्कूटी पे चले गए। तो हमने क्या कर ली, शेयरिंग की। यस और नो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी यूज करेगा और इसको भी यूज करेगा, इसको भी यूज करने देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों शेयर कर सकते हैं। जब ये शेयर करेगा तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। गॉट इट? यस और नो? ये मतलब इसने इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा लूज नहीं किया। लूज मतलब पूरा दे देना, गेन मतलब पूरा ले लेना। शेयरिंग मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा वो इसके पास तो रहेगा ही, प्लस इसके पास भी रहेगा यूज करने के लिए। गॉट इट? यस और नो? अरे समझ में आया कि नहीं? क्यों कोई एटम कंबाइन करता है? रीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इज दिस क्लियर कॉम्बिनेशन? अब देखो, अब हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, मेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हमने पढ़े। यस और नो? अब हम देखेंगे वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। नाउ वी नीड टू लर्न वैलेंसी। मैं पहले ही बता, वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। मान लो कि ये सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट शेल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इधर ध्यान दो, के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट्स ओके, लेकिन बाकी जितनी भी शेल है ना, एम, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। देखो,
हो तो उसके अंदर 18 भी सकते हैं, 32 भी सकते हैं, जो हमने पिछली बार देखा था 2n² फॉर्मूले से। लेकिन सबसे ज्यादा वो स्टेबल कब होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब होंगे, जब उसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्या करता है कोई भी एटम, क्या करेगा, जो उसकी लास्ट शेल है ना, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। तो कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसकी जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल, वो कैसी होनी चाहिए, फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखो हमने क्या पढ़ा था, 2, 8, 18, 32, वो सब 18 और 32 एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स तो रख सकते हैं, लेकिन स्टेबल नहीं बन सकते। स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8। के अंदर स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। बाकी जितने भी आगे वाली ये शेल्स है, ठीक है, LMNOP जितनी भी, उन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ही वो स्टेबल होगा। तो कोई भी एटम क्या चाहेगा, उसकी जो वैलेंस शेल है वो या तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर वो पूरी के पूरी एम्प्टी हो जाए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकती तो वो एम्प्टी हो जाए। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये सोडियम है, इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहता है कि इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है। अब मेरे को ये बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 लेने पड़ेंगे, यस और नो। एक इलेक्ट्रॉन 7 और लेने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, या तो वो चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, या वो चाहता है कि उसकी शेल पूरी भरी हुई हो। 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। अब अगर उसको देखो, दोनों में ये स्टेबल है, और अगर उसको मान लो एम्प्टी करना है, खाली करना है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये लास्ट शेल खाली हो जाएगी, यस और नो। तो मेरे को बताओ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ज्यादा सही है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा आसान रहेगा, लूज कर देना। वेरी गुड। सो अब एक बात याद रखना, वैलेंसी क्या होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई दूसरा एटम गेन करेगा, यस और नो, कोई दूसरा एटम। अब इसने लूज किया और दूसरे ने गेन किया, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और वो केमिकल बॉन्ड है जिससे वो कॉम्बाइन करेगा, और इसी चीज को कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी है 1, सोडियम की वैलेंसी है 1। क्यों, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी पूरी की पूरी शेल खाली हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ व्हाट इज वैलेंसी, अगेन इधर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी किसे कहते हैं, ये कोई भी एटम है और ये उसकी लास्ट शेल है, कोई भी हो सकती है शेल, के, एल, एम, एन, ओ। अगर के है तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बाकी अब कोई भी हो तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब स्टेबल होने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर ये पूरी की पूरी कैसी होनी चाहिए, एम्प्टी। अगर इनमें से कोई भी शेल लास्ट शेल है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एम शेल इज लास्ट शेल, तो उस एम शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये स्टेबल रहेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो एटम्स लेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, या फिर एटम्स लूज करेगा पूरी की पूरी शेल को खाली करने के लिए। समझ में आ रहा है, यस और नो। स्टेबिलिटी, या तो आपको शेल एम्प्टी करनी पड़ेगी या पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, गॉट इट। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसी को कहते हैं वैलेंसी, गॉट इट, यस और नो। अरे समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, डोंट वरी, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। एक बार ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे और एक बार कार्बन का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, दैट इज
ये इसका न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन के शेल में, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब मेरे को ये बताओ इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, एल। सेकंड, इसको स्टेबल होने के लिए या तो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या ये पूरी के पूरी एम्प्टी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये पूरी शेल एम्प्टी करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, सारे के सारे निकालने पड़ेंगे, और इसको ये पूरी पूरी फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने पड़ेंगे। क्यों? ऑलरेडी 6 तो है ही। अगर ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, यस और नो। तो मेरे को ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज्यादा सही रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या है, किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी पूरी की पूरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यस और नो, और ये स्टेबल हो जाएगा। सो टू इज द, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2। मतलब कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसको वैलेंसी कहते हैं। समझ में आया, यस और नो? ये तो हुई वैलेंसी। यस यस, कोई बीच में बोला कुछ? नहीं, एक्चुअली वैलेंसी देखो, 6 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक केसेस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वैलेंसी, जैसे कि सोडियम में लास्ट शेल में एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक को लूज करेगा तो पूरी शेल खाली हो जाती। देख, कोई भी एटम क्या करता है, या तो लास्ट शेल को खाली कर दो या 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लो। अब सोडियम के अंदर क्या था, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते 8 करने के लिए। तो इससे कई ज्यादा आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और वो पूरी शेल खाली हो जाए। समझ में आया कि नहीं? इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एकदम सही, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो दो और कहीं से लेगा। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी। गॉट इट, यस और नो? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। अरे बाकियों को समझ में आया कि ऐसे ही बैठे हो? देखो ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ी अगर दिक्कत रहे तो पूछ लेना। आई एम टेलिंग यू, जस्ट आस्क व्हाट इफ यू फेस एनी डाउट। ठीक है, डोंट हेजिटेट। अब देखो, नाउ, ठीक है, वैलेंसी के बाद, ओके, नाउ वी विल सी आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटॉप किसे कहते हैं? एक बात याद रखना, अगर मैं आइसो वर्ड यूज करूं, आइसो का मतलब होता है बराबर, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर या फिर सेम। आइसोटोप्स, आइसोटॉप किसे कहते हैं? देखो, किसी भी अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्यों? अगर एटम अलग अलग एलिमेंट का है तो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी सेम नहीं हो सकता। लेकिन न्यूट्रॉन्स कैसी चीज है जो कितनी भी हो सकती है, किसी एटम में 5, किसी में 10, किसी में 15, उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है, मैं पहले ही बता दूं। आइसो वर्ड आते ही क्या पता चल जाना चाहिए, सेम। आइसो वर्ड आते ही क्या पता चल जाना चाहिए, सेम। व्हाट आर आइसोटोप्स? वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स आर द atoms of same element, atoms of same element having same atomic number but different
मास नंबर्स या फिर डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एटम्स जिसके अंदर क्या है कि एटम सेम ही एलिमेंट का है, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन चलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, कौन बताएगा, हरी अप। 17 17 क्लोरीन 1770, लेकिन क्लोरीन के कुछ एक एटम्स ऐसे हैं जिनका वजन एटॉमिक मास 35 है, और कुछ एक ऐसे हैं जिनका मास 37 है। तो समझ में आया आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जो कि सेम ही एलिमेंट के, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट। तो इसका रीजन है क्यों। एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर 17 प्रोटॉन। ये वाला भी एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 17 प्रोटॉन। लेकिन कुछ एक क्लोरीन के एटम ऐसे होते हैं जिसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। कितने न्यूट्रॉन्स, 20। और कुछ एक ऐसे जिसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो देखो वजन कितना होता है, 17 प्लस 18 ये 35 हो गया, और 17 प्लस 20 ये 37 हो गया। समझ में आया, यस और नो। व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप वो वाले एटम्स है, वो दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के हैं, क्लोरीन के ही हैं, लेकिन एक का वजन और दूसरे का वजन दोनों के अलग अलग होंगे। उसका रीजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट सेम। समझ में आया क्या नहीं, देखो इसमें न्यूट्रॉन्स 20 और इसमें 18, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही रहेंगे। गॉट इट, यस और नो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। वैसे जो हम नॉर्मल हाइड्रोजन जिसकी हम डेली बात करते हैं, उसके अंदर तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 111, इसका मतलब इसके अंदर भी 1 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन। इसका मतलब इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। बट एटॉमिक मास 1 2 3। इसका एटॉमिक मास 1 है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन का वजन है। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, 2 वजन हो गया, 2 एटॉमिक मास यूनिट। और इसके अंदर इसका एटॉमिक मास 3 है, मतलब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, 3। समझ में आया कि नहीं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन का ही एटम है, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने तुमको कहा था कि हाइड्रोजन एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ये एक्चुअली वो वाला हाइड्रोजन है जो हमारे आजू बाजू एयर के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। बाकी ये वाला जो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होते हैं। किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसको हैवी वाटर या हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। गॉट इट, यस और नो। वाटर आइसोटॉप्स। अब याद, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटॉप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, आइसोटॉप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम ही होगी। क्यों, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें भी प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है, ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। क्यों, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, उसी से केमिकल बॉन्डिंग बनती है। तो सभी आइसोटॉप्स, कोई भी आइसोटॉप होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम, जिस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वापस बोल रहा हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। क्यों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, वजन। सबका वजन तो अलग अलग है, एक का 1 एटॉमिक मास यूनिट है, एक का 2 एटॉमिक मास यूनिट और एक का 3 एटॉमिक मास यूनिट। गॉट इट, यस और नो। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी आइसोटॉप में, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। कैसे, सबका वजन अलग है, जिस वजह से सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, डेंसिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, गॉट इट, यस और नो।
अब आइसोटॉप्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि तुमको मैंने एक टेबल भेजी थी, ठीक है, अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन बहुत जगह पे मास नंबर 35.5 लिखा होता है। यस और नो? उसका रीजन है क्यों? क्लोरीन के आइसोटॉप्स है, दो आइसोटॉप है, एक का वजन कितना है 37 और एक का वजन 35। मतलब क्या है, अपने आजू बाजू में क्लोरीन गैस है, यस और नो? तो अपने आजू बाजू जितने भी क्लोरीन गैस है उसके अंदर ये दोनों टाइप के एटम्स प्रेजेंट आइसोटॉप के फॉर्म में। अब क्या है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज निकाल लेते हैं 35 + 37/2, लेकिन ये एवरेज इसके बराबर क्यों नहीं है? एक बात याद रखना, अपने आजू बाजू हर एक गैस का कोई ना कोई रेशियो है, हर एक एटम का कोई ना कोई रेशियो। अपने कहते हैं ना कि ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.2% है और नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा है, यस और नो? पढ़ा था हमने 6th 7th स्टैंडर्ड में। ऐसे ही जो अपने आसपास क्लोरीन गैस है उसमें ये वाला जो एटम है ना, ये ज्यादा प्रेजेंट है और ये वाला एटम कम। मतलब अगर मान लो कि मैंने क्लोरीन गैस इकट्ठी कर ली और 4 क्लोरीन के एटम्स मैंने इकट्ठे कर लिए, तो उसमें से ज्यादातर 3 कौन से होंगे, ये वाले, और एक कौन सा होगा, ये वाला। तो क्या किया इन्होंने, इसका एवरेज निकाला 3 × 35 + 1 × 37 / 4, जिससे इसका वजन का रेशियो है 35.5। जिससे इसका वजन क्या है 35.5। समझ में आया, यस और नो? और ये हम एवरेज वजन ही हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। देखो पूछे का आइसोटॉप्स, कहाँ आके खड़े हो तुम लोग? मैंने कब बोला? 9th स्टैंडर्ड क्लास इज गोइंग ऑन। अब इधर ध्यान दो, मेरी आवाज आ रही है ना, यस और नो? देखो आइसोटॉप्स के यूजेस बहुत है, आइसोटॉप्स के बहुत सारे यूजेस है। क्या? एक आइसोटॉप है यूरेनियम, याद रखना कुछ एक आइसोटॉप्स एनर्जी है ना, एनर्जी एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसा आइसोटॉप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी कहते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और भी बहुत सारे यूज आइसोटॉप्स के। कैंसर वाले सेल है ना अपने अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक आइसोटोप जो कि एनर्जी रेडिएट करता है ना, उसको अपनी बॉडी पे घुमाते हैं, तो वो एनर्जी क्या करती है, मेरी बॉडी के अंदर जो कैंसर वाले सेल है उनको मार देती है। तो मेडिकल फील्ड में भी आइसोटोप का यूज होता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? दीज आर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, दे आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दे आर यूज्ड इन मेडिसिनल फील्ड। गेटिंग इट, यस और नो? अब आइसो बार, आइसो वर्ड आते हैं मतलब क्या समझ जाना है, सेम। आइसो वर्ड आते हैं मतलब क्या समझ जाने का, सेम। आइसो बार, आइसो बार दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आइसोटॉप कौन से थे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? आइसो बार ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट मास इज सेम, मास नंबर इज सेम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इसका मतलब उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा लेकिन सेम एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम। चलो कौन बताएगा आर्गन का एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, एनीवन? और आर्गन का 18, और इनका एटॉमिक मास यूनिट क्या है? देखो
आर्गन एंड कैल्शियम, ये दोनों आइसोबार है, मतलब देख रहे हो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन इनका जो वजन है वो क्या है, सेम. Got it? Yes or no? Such things are called as isobars. In isobars, the atoms are of different elements having different atomic numbers, but their atomic mass is different. Same. Sorry. Got it?